तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो एंड हो गया है। शो पर जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिला, लेकिन कोडी रोड्स ने बजा दिया जॉन सीना को। और इसके अलावा शो पर सेथ रोलिंस ने मेंशन किया अपने शील्ड के भाई डीन एम्ब्रोस को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिली सबसे पहले सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की तरफ से। सेथ रोलिंस रिंग में आते हैं जहां पर वो सभी का वेलकम करते हैं, जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि CM पंक 10 साल तक WWE से बाहर रहा, वो कंपनी में सिर्फ पैसों के लिए आया है, उसको कंपनी से कुछ लेना देना है नहीं, और रोमन रेंस को भी कंपनी से कुछ लेना देना है नहीं। इन दोनों को सैक्रिफाइस का मतलब नहीं पता, मुझे पता है कि सैक्रिफाइस क्या होता है। और जो मेरी कहानी है CM पंक और रोमन रेंस के साथ, वो 12 साल पहले शुरू हुई, जब पॉल हेमन मुझे रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस को लेकर आया ताकि हम तीनों मिलकर शील्ड बने CM पंक की। और यहाँ पर सेथ रोलिंस ने खुले आम मेंशन किया डीन एम्ब्रोस को, जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि अब इस कहानी को मैं खत्म करूंगा रेसलमेनिया में, जब मैं CM पंक और रोमन रेंस दोनों को हराऊंगा। और इस तरह से सेथ रोलिंस अपने प्रोमो को एंड करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा, जहां पर सेथ रोलिंस ने मेंशन किया शील्ड के तीसरे भाई डीन एम्ब्रोस को। इसके बाद आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल मैच देखने को मिला, और इस मैच में रे फिनिक्स, सैंतो एस्कोबार, लिगाडो फंटास्मा, ग्रेसन वॉलर, ऑस्टन थ्यूरी, कार्मेलो हेस और नाकामुरा जैसे सुपरस्टार्स ने कंप्लीट किया, जिसके बाद एक एक करके सुपरस्टार एलिमिनेट होना शुरू हुए, और इन दी एंड अंड्राडे और कार्मेलो हेस बचे, जिसके बाद अंड्राडे को एलिमिनेट कर दिया कार्मेलो हेस ने। और इस तरह से इस बैटल रॉयल को जीत लिया कार्मेलो हेस ने, जिसके बाद कार्मेलो हेस ने अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया द मिज के साथ। लेकिन इसके बाद रिया रिप्ली देखने को मिलती हैं, जहां पर रिया रिप्ली ये कहती हैं कि रेसलमेनिया में उनका जो मैच होने वाला है, वो मैच उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं रेसलमेनिया से पहले अपने टाइटल को हारी, लेकिन रेसलमेनिया में मैं उस टाइटल को एक बार फिर से रीगेन करूंगी और एक बार फिर से WWE चैंपियन बनूंगी। जिसके बाद इयो स्काई वहां पर आ जाती हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे बियांका ब्लेयर भी आ जाती हैं, जिसके बाद बियांका ब्लेयर भी यही कहती हैं कि वो रेसलमेनिया में WWE चैंपियन बनेंगी। लेकिन तभी नेओमी वहां पर आ गई और वो बियांका ब्लेयर के साथ तू मैं करना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद जेड कारगिल भी वहां पर आ जाती हैं और वो कन्फ्रंट करती हैं रिया रिप्ली को। लेकिन तभी पीछे से नेओमी अटैक कर देती हैं जेड कारगिल के ऊपर, और बियांका ब्लेयर के ऊपर रिया रिप्ली अटैक कर देती हैं, लेकिन इयो स्काई मून सॉल्ट लगा देती हैं रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर के ऊपर। नेओमी वहां से भाग जाती हैं, और इन दी एंड जो स्टैंटोल है वो
वो देखने को मिलता है इयो स्काई और जेड कारगिल की तरफ से। इसके बाद चेल्सी ग्रीन वर्सेस जेलिना वेगा के बीच एक नॉन टाइटल मैच होता है और इस मैच में जेलिना वेगा ने पिन कर दिया चेल्सी ग्रीन को, जिसके चलते जेलिना वेगा इस मैच को जीत जाती हैं। इसके बाद एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। ज्यादा लंबा ये मैच चला नहीं क्योंकि जैकब फाटू मैच में आ गए और मैच डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो गया। जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन वहां पर आए और वो सेव करते हैं एले नाइट को, लेकिन तभी निक ओल्डर्स बाहर निकल कर आते हैं और वो टैग टीम मैच अनाउंस कर देते हैं एले नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस सोलो सिकोवा और जैकब फाटू के बीच। जिसके बाद ये टैग टीम मैच होता है। मैच बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन इन दी एंड मैच में एले नाइट अपना फिनिशर BFT लगा देते हैं सोलो सिकोवा के ऊपर और सोलो सिकोवा को पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और एले नाइट। इसके बाद 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला रे फिनिक्स, रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में तीनों लूचाडोर्स कंप्लीट कर रहे थे, तो ऐसे में मैच को जीत लिया रे फिनिक्स, रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली ने। जब ड्रैगन ली ने अपना फिनिशर लगा के पिन कर दिया जूलियस क्रीड को। इसके बाद शो पर हमें रैंडी ओटन देखने को मिलते हैं, जहां पर रैंडी ओटन ये कहते हैं कि मेरा कोई भी ओपोनेंट नहीं है रेसलमेनिया में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रेसलमेनिया में कंप्लीट नहीं करूंगा। मैं लास वेगस में होने वाला हूं और संडे को रेसलमेनिया में मैं पूरी तैयारी के साथ आने वाला हूं, क्योंकि मैं ओपन चैलेंज करता हूं रेसलमेनिया 41 के लिए। जिसमें दम है वो आए और मेरा सामना करे रेसलमेनिया 41 में और मैं उस बंदे को दूंगा RKO। तो ऐसे करके रैंडी ओटन ने ओपन चैलेंज दे दिया है रेसलमेनिया 41 के लिए। और कौन सा बंदा फेस करेगा रैंडी ओटन को, इसका खुलासा डायरेक्ट रेसलमेनिया 41 में होने वाला है। इसके अलावा शो पर स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच मैच हुआ, जहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे और मैच में ऐसे मूवमेंट आए जब लगा मोटर सिटी मशीन गन एक बार फिर से टैग टीम चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन मैच डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो गया क्योंकि मैच में जोनी गर्गैनो और तमोसो चैंपा ने सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और टैग टीम टाइटल्स को DIY अपने साथ ले गए। जिसके बाद बैक स्टेज पर निक ओल्डर्स ने स्ट्रीट प्रॉफिट, DIY और मोटर सिटी मशीन गन के बीच लैडर मैच ऑफिशियल कर दिया, जो हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिला जॉन सीना का और सेगमेंट हुआ कोडी रोड्स के साथ। सबसे पहले कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, कुछ कहने की वो ट्राई करते हैं, लेकिन तभी जॉन सीना वहां पर निकल कर आते हैं। जिसके बाद जॉन सीना कोडी रोड्स को ये कहते हैं कि वो कंपनी में और भी ज्यादा ऊपर जा सकते हैं अगर वो WWE क्राउड की परवाह करना छोड़ दे, क्योंकि अगर वो कोडी रोड्स दूसरों की परवाह करेगा तो बहुत ही ज्यादा जल्दी अपने टाइटल को हारेगा। और इसके अलावा जॉन सीना ये भी कहते हैं कि उनका आखिरी रेसलमेनिया होने वाला है, तो ऐसे में रेसलमेनिया में मैं तुझे बताने वाला हूँ कि दूसरों की परवाह करने का क्या नतीजा होता है। और इसके अलावा जॉन सीना बार बार कोडी रोड्स को बच्चा भी बुला रहे थे। जिसके बाद
बाद कोडी रोड्स ये कहते हैं कि तूने भी इस जनता के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तूने अपनी आत्मा को बेच दिया है, तो ऐसे में अब तुझे ये सब कुछ गलत लग रहा है, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात हमेशा ही सच रहने वाली है, तुझे रेसल नहीं करना आता है और ना ही कभी रेसल करना आएगा। जिसके बाद जॉन सीना कोडी रोड्स को ये कहते हैं कि रेसलमेनिया में तुझे हराने के लिए मुझे रेसल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने की ट्राई करते हैं कोडी के ऊपर, लेकिन कोडी काउंटर करते हैं और वो क्रॉस रोड लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर, और एक बार फिर से जो अपर हैंड है वो कोडी रोड्स को मिला और इन दी एंड स्टैंड टोल देखने को मिला कोडी की तरफ से। और इस तरह से एंड हुआ स्मैकडाउन का एपिसोड, जो बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।